नदी की वेगवती धारा में मां बेटे घिर गए थे। बेटे ने मां से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी मां ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा मां दोनों को बचा लिया। यह बालक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। मां की अनुमति मिलने पर वे सन्यासी बन गए। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म आज से 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यंबा था। इनके पिता बड़े विद्वान थे तथा इनके पितामह भी वेद शास्त्र के धुरंधर पंडित थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। कहा जाता है कि इनके शरीर पर अनेक शुभ लक्षण विद्यमान थे। पिता ने ज्योतिषियों से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया, आपका पुत्र महान पंडित, यशस्वी तथा भाग्यशाली मानव होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रख दिया। ये अपने मां बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 ही वर्ष के थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद मां आर्यंबा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रहीं। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर मां ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के पंडितों में होने लगी। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वे एक ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता के कारण गृहस्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर ये विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा मां की सेवा करते थे। गृहस्थ जीवन की पीड़ा को इन्होंने पास से देखा था, अतः स्वयं कभी विवाह न करने का निश्चय किया। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का पंडित बनाना चाहा, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 असरफियां इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु असरफियां लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राहिता के कारण वे राजा इनके भक्त बन गए। अपनी मां से अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। मां ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, इन्होंने मां को वचन दे दिया। मां से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुंचे। शंकर जिस समय वहां पहुंचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने
सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहां कुछ दिन अध्ययन करने के बाद शंकराचार्य गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने इन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं, इस शरीर को या फिर आत्मा को? यदि शरीर को तो वह नश्वर है, और जैसा अन्न जल का आपका शरीर है वैसा ही मेरा भी है। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को आप चांडाल कहते हैं तो वह सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहां के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर ये जीत गए। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य प्रयाग धाम गए। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी पंडित थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनसे शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, किंतु बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि भट्ट से इनका शास्त्रार्थ नहीं हुआ था। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। भ्रमण के दौरान जब ये श्रृंगेरी में थे तभी इन्हें माता की बीमारी का समाचार मिला। ये तुरंत मां के पास पहुंचे। वे इन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माता को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी मां का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों अर्थात मठों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ मठ, द्वारिकापुरी मठ, जगन्नाथपुरी मठ तथा श्री रामेश्वरम मठ। ये चारों धाम आज भी विद्यमान हैं। शंकराचार्य की शिक्षा का सार है कि ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। इसी मत का इन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। ये सच्चे सन्यासी थे तथा इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। शंकराचार्य का अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा।